इतनी टेस्टी स्नैक्स है कि कितना भी आप खा लेंगे मन नहीं भरेगा। और कहीं भी आप बाहर जाएं इसे लेकर जा सकते हैं, घर पर आप इसे रख सकते हैं, महीनों ये ख़राब नहीं होती है, कितने महीने तक आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ चीनी 3/4 कप है, और इसके लिए हाफ कप दूध, और इसको हमें ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, बस ऐसे भिगो कर रख देना है ताकि चीनी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर अब यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा, और इसके साथ ही 1 कप सूजी और हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बूरा, 2 कुटी हुई हरी इलायची, और इसके साथ अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़े से काजू, 7 से 8 काजू, और इसको हमें बिल्कुल बारीक काट लेना है। इस तरह से चाकू से ही काट लेना है, चॉप नहीं करना है। इस तरह से दरदरी होनी चाहिए, ताकि जब आप चॉप करेंगे ना बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा या तो फाइन हो जाएगी या फिर बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से कट करके डालेंगे ताकि सारे इवनली इक्वली रहे, और जब आप छानेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर भी नहीं आएगी। तो इसे काजू को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इसके साथ ही सफ़ेद तिल, सीसम सीड, ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर हो तो ज़रूर डालें, 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी की जगह पर आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इन सबको हमें एक अच्छे से मोइन लगाना है। तो मैं हाथों से ऐसे अच्छे से मिक्सअप करते जाएंगे, और मोइन आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कोकोनट में भी काफ़ी ऑयल रिलीज़ करता है, तो इससे आपका अपने आप ही ये स्नैक्स बिल्कुल खस्ता बन जाता है। तो इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, और घी से खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे ना तो ये स्नैक्स आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा, मीठा भी सही होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, एकदम इस नाप से बनाएंगे। तो अब ये हो गया। अब इसमें हम जो चीनी और दूध को भिगो करके रखे थे, इसको हम इस तरह से डालते हुए, और फिर एक जैसे आटा आप लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे हम डो तैयार करेंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और यहाँ पर मैं जितना हाफ कप दूध ली थी और चीनी 3/4 कप, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट थी इसके लिए। नॉर्मली आप इसे बिस्किट का नाम भी दे सकते हैं, ठेकुआ भी बुला सकते हैं, पर ठेकुए में थोड़ी सी अलग होती है, अंदर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती है, ऊपर से क्रंचीनेस होती है। ये बिल्कुल एक बिस्किट जैसे होती है ना, अंदर बाहर दोनों तरफ से क्रंची, ये बिल्कुल वैसी होती है। तो अब सारे को मैं डाल दी हूँ। अब इससे हम अच्छे से बिल्कुल डो लगाएंगे, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। और डो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और बहुत कड़ा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कड़ा भी होगा तो जैसे ही आप इसकी शेप देना शुरू करेंगे तो ये फटने लगेगी। तो ध्यान रखें, अगर आपको पानी का ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, ज़्यादा नहीं, और फिर आप इसकी डो तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा डो देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से एक बाइंडिंग आ रही है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से गूँथना है, और फिर आप इसे तैयार करेंगे। तो ये बिल्कुल, इसमें मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और ये इस तरह से हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और थोड़ा थोड़ा 2 बाउल आप लोया पेड़े बना करके इस तरह से इक्वली आप लंबे लंबे रोल इसे रोल कर लेंगे, और फिर इसे सेट कर लेंगे इक्वल शेप में, ताकि चारों तरफ से थोड़ी सी इक्वल हो। और फिर बिना, जैसे आप ठेकुआ में इसको आपको ठोकना पड़ता है किसी सांचे पर, इसे ठोकने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बस इसे चाकू से कट लगा लेना है। बस ध्यान रखें कि इस रोल को आप थोड़े से हाथों से मसल करके रोल करें, ताकि कहीं से ये फटे नहीं अच्छे से। और ये बिल्कुल इस तरह से आप जैसे मिठाइयों को कट करते हैं ना बनाते समय, बिल्कुल ये वैसे ही कट हो जाएगी, और एकदम अच्छे से पीसेस निकल करके बाहर आएगी। आटा को बस अच्छे से गूँथना है। अगर ज़रूरत पड़े फट रही हो तो आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, अगर ये ड्राई लगे तो। अदरवाइज़ कोकोनट भी एकदम ऑयल रिलीज़ करता है, तो बाइंडिंग में हेल्प हो जाती है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब ये देखिए कितनी परफेक्ट एकदम अंदर से ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, एकदम परफेक्ट, एकदम बिस्किट की जैसी बन करके। थोड़ा सा इसे हाथों से दबा दे, सेट कर दे, ताकि ये परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल फटेगी नहीं। और ये देखिए मैं एक एक करके और आपको दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है। अंदर का ये जो टेक्सचर आया है कितनी अच्छी है। बस थोड़े से प्रेस कर दे अगर आपको लगे कि ये खुल सकती है तो। ये देखिए एकदम लग रही है ना कि कोई छेना वाली मिठाई जो बनती है, एकदम वैसा शेप आया है।
तो कितनी बढ़िया टेक्सचर आया है एकदम वैसे ही। तो सारे बन गए हैं। अब इसे मीडियम एकदम गरम तेल में, बहुत हाई गरम नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। आप डाल के जो बबल्स आपको दिख रहे हैं उसी से समझ में आ रहा होगा कि तेल बिल्कुल मीडियम गरम है। और इसे हमें ध्यान से बस इसे उल्टा करते जाएंगे और फिर गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इससे ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। तो अब इस तरह से हम उल्टा करते जाएंगे एक एक करके सबको और फिर गोल्डन होने तक छोड़ देंगे। इतना टेस्टी ये लगता है कि आप इसे 4-5 महीने तक भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं इसे कहीं भी बाहर जाती हूँ ट्रिप पर तो मैं इसे ज़रूर बना करके ले जाती हूँ। मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये, उन्हें बहुत, वो बिस्किट की तरह इसे बार बार मांग करके खाते हैं। और हेल्दी भी है, आटा और सूजी ड्राई फ्रूट्स भी इतने अच्छे लगते हैं। तो इसे सारे अब हो गए हैं। अब इस तरह से निकाल लें और इस तरह से आप इसे फिर ऑयल को हटने के बाद आप इस तरह डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। है ना, कितनी टेस्टी सी सिंपल सी रेसिपी जो इतनी फटाफट से बन भी गई और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। मैं तो जब भी बनाती हूँ ये ज़्यादा दिन तो चलती नहीं है, इतने सबको पसंद है कि तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो आप इसे बाहर जाएँ कहीं तो लेकर जा सकते हैं, एकदम खाने में मज़ा आ जाता है। और ये देख रहे हैं कितना जो खस्ता बना है, इसे देखकर ही समझ में आ रहा है। जो छोटे छोटे से ऐसे क्रैक्स खुले हुए दिख रहे हैं और ये इतनी अच्छी बनती है। ये बिल्कुल 2 से 3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप इसे बनाकर रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कड़ा होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बस खस्ता होता है जैसे कोई बिस्किट होती है। इस तरह से आप तोड़ कर देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।